हाँ, आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर, पढ़कर, उसको समझकर आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की एक लेखिका है जो पेशे से नर्स है और उन्होंने एक बुक लिखा है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। मतलब जिंदगी के 5 बड़े अफसोस जो मरने के समय किसी इंसान के पास रह गया। बेसिकली वह एक गीतकार भी थी, गीत भी लिखती थी, मोटिवेशनल स्पीकर थी। एज ए प्रोफेशन वह एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। स्पेशली हॉस्पिटल के उस वार्ड में उनका ड्यूटी था, जिस वार्ड में उनका ड्यूटी था, उस वार्ड में ऐसे मरीज आते हैं जो अपने ज़िंदगी के लास्ट स्टेज में थे। कहने का मतलब उनके पास बहुत ही कम समय बचा था। जब उन्होंने उस मरीज से, वैसे पेशेंटों से बातचीत किया तो उन्होंने ये रियलाइज किया क्या कि उनके डिजीज़ डिफरेंट थे, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट था, वो डिफरेंट रहन सहन से आए हुए थे, लेकिन उन लोगों में एक सिमिलरिटी क्या थी, उन सबों का रिग्रेट सिमिलर था। और उन्होंने जब बातचीत किया तो उन रिग्रेटों में से, उस रिग्रेट में से 5 उन्होंने सेलेक्ट किया और 5 चीज़ों को उन्होंने अपने बुक में दिया। वैसे ये पहली बार किताब 2011 में पब्लिश हुआ था और मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 27 लैंग्वेज में इस बुक का ट्रांसलेशन हो चुका है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसी किताब के बारे में, टॉप 5 रिग्रेट्स, जिसकी लेखिका थी ब्रोनी वेयर, जो ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स थी। तो आज आइए बात करते हैं उसी 5 टॉप रिग्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहला रिग्रेट्स जो कॉमन था, लोगों में कॉमन देखा गया, उन्होंने लोगों के बीच में जब सारे मरीजों से बातचीत किया तो सबसे कॉमन जो रिग्रेट्स था, अफसोस था, वो आई विश आई हैड द करेज टू लिव ए लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। मतलब काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये ना सोचकर, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। आजकल लोगों में ये कॉमन क्या देखा गया है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उन्होंने जब लोगों से बातचीत किया, उन मरीजों से बातचीत किया तो सबके पास यही एक रिग्रेट था, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती। काश पढ़ते समय, स्कूल चूज करते समय, कॉलेज चूज करते समय मैंने अपने पसंद का स्कूल कॉलेज चूज किया होता। सबों के मन में ये एक अफसोस था, काश मैंने अपने हिसाब से कोई फर्दर स्टडी किया होता, हायर स्टडी किया होता। जनरली हम लोग अपने परिवार, सोसाइटी के प्रेशर में कोर्सों का सिलेक्शन करते हैं। बहुतों को मन में अफसोस ये था जे काश मैंने अपने पसंद का जॉब किया होता, काश मैंने अपने पसंद की लड़की से शादी की होती। मैं यहाँ पे आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ जो आप अपनी मनमानी कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेखिका का कहना ये है कि कम से कम हम जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जिन चीज़ों के लिए अच्छा फील करते हैं, जिनके लिए मेरे मन में इच्छा है, उसके लिए एक स्टैंड तो ले सकते हैं ना। अधिकांशतः लोगों के मन में ये था जी यहाँ मत जाओ लोग क्या कहेंगे, वहाँ मत जाओ लोग क्या कहेंगे, ये मत पहनो लोग क्या कहेंगे, वो मत पहनो लोग क्या कहेंगे, ऐसा खाना मत खाओ लोग क्या कहेंगे। यानी अधिकांशतः ये देखा गया कि उन लोगों में एक था जे, और बाद में ये फाइंड आउट किया गया जिनके बारे में हम इतना सोच रहे थे, बाद में पता चला वो मेरे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे। और मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कम से कम एक स्टैंड लीजिए, हम क्या चाहते हैं। और हमने अपने ज़िंदगी में ये किया रहता, लोगों के हिसाब से नहीं चला रहता, अपने हिसाब से चला रहता, अपना एक स्टैंड लिया रहता, तो कम से कम हमारे मन में ये रिग्रेट तो नहीं रहता जे हम ज़िंदगी भर वैसे लोगों के बारे में सोचते रहें जिनके हमारे बारे में ख्याल नहीं था। और ब्रूनी ने ये फाइंड आउट किया क्या, उनके मरीजों से बातचीत करते समय मरीजों ने ये कॉमन बात क्या बताई थी, जिनके लिए हम ज़िंदगी भर जीते रहें, मरते समय उनमें से एक भी हम लोग से मिलने नहीं आया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जो भी ज़िंदगी है आपकी ज़िंदगी है, कम से कम आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए और आपके मन में भी ये रिग्रेट नहीं रहे कि काश मैंने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी होती। आते हैं सेकेंड रिग्रेट्स के बारे में। उनके किताब का सेकेंड रिग्रेट्स था आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। उनका कहना था काश मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम ना किया होता। अधिकांशतः हम लोग देखते क्या है, लोग सिर्फ काम काम काम, बहुत लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ काम ही काम होता है और उनमें एक रिग्रेट रह गया कि काश मैंने इतना काम नहीं किया होता,
काश मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा होता, काश मैंने अपने पसंद के कुछ जगहों पर घूमा होता, काश मैंने अपनी पसंद की किताबें पढ़ी होती। मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ जो हार्ड वर्क मत कीजिए, मेरा लेखिका का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है जो आप हार्ड वर्क मत कीजिए। काम भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, माना कि काम बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं जो हम मशीन ही बन जाए। ये भी हो सकता है जो कभी हम किसी वीकेंड पर यार दोस्तों के साथ निकल जाए, कभी फैमिली के साथ निकल जाए, यार दोस्तों के साथ कहीं दूर लंबे टूर पर निकल जाए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि काम भी ज़रूरी है, लेकिन आप जिसके लिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आपके मन में इज्जत है, जिसके साथ आप बैठकर अच्छा फील करते हो, उसके लिए तो समय निकाला जा सकता है ना। आप उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए और ऐसा मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए, हो सके तो उनके पास चले जाइए, उनके साथ एक क्वालिटी समय स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं हो जो काम के चक्कर में आपकी ज़िंदगी गुजर जाए और आपके अंदर भी ये रिग्रेट रह जाए जो काश मैंने इतना काम नहीं किया होता और कुछ समय अपने परिवार को, यार दोस्तों को, सोसाइटी में दिया होता। बात करते हैं तीसरे रिग्रेट्स के बारे में। तीसरा रिग्रेट था आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इसका मतलब काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने शेयर कर पाता, दूसरे से कह पाता। यहाँ पे फीलिंग्स का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपकी प्रेमिका नहीं है। काश मैं अपनी माँ को ये कह पाता जो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं अपने पिता से ये कह पाता जो मैं आपकी जिम्मेदारियों को उठाना चाहता हूँ। काश मैं अपनी प्रेमिका से ये कह पाता यार तुम्हारे बिना ये मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ऐसा नहीं हो जो हम सोचते रह जाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ, वह किसी और के साथ निकल जाए और ज़िंदगी में एक मलाल रह जाए जो काश मैंने उसको कहा रहता तो आज मुझे ये खुशी मिलती उसके साथ रहने से। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, वह जाने दे इस फीलिंग्स को, निकल जाने दे फीलिंग्स को। मैं अपने दोस्तों के बारे में जो फीलिंग्स रहता हूँ, कभी किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो जाकर उसको बोल दो यार तुम्हारी इस बात से मेरा दिल दुखा है, अपनी फीलिंग्स उसको बता दो। किसी ने तुम्हें बहुत सारी खुशी दी है तो ये भी जाकर बता दो यार तुम्हारे चलते आज हमको खुश रहने का मौका मिला। इस इमोशन को, इस फीलिंग्स को रोको मत, कहीं इस बात का अफसोस न रह जाए काश मैंने उससे ये बात कह दी रहती तो दिल पर एक जो भार है, एक बोझ है, ये कम से कम तुमको ज़िंदगी भर न रह जाए। तो मेरा ये कहना है जो जिस तरह ब्रूनी ने फील किया अपने मरीजों के साथ, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी फीलिंग्स को अगर किसी अपने भाई बहन, परिवार, सोसाइटी, समाज, यार दोस्तों जिससे है, जिसके बारे में जो सोचते हैं वो सब बोल दीजिए। ऐसा ना हो आपके मन में भी ये एक गिल्ट रह जाए, आपके मन में भी ये रिग्रेट रह जाए, आपके मन में भी ये अफसोस रह जाए जो काश मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बताई रहती। ब्रूनी का चौथा रिग्रेट्स, आई विश आई हैड स्टे इन टच विथ माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता और थोड़ा समय उनके साथ और ज़्यादा स्पेंड करता। ब्रूनी का ये भी का नाम था जो वैसे भी दोस्तों के बारे में कहा जाता है इंसान दोस्त के साथ बेफिक्र रहता है, मस्त बेपरवाह रहता है, बेहिचक उससे अपनी बातें शेयर करता है। उन्होंने फाइंड आउट क्या किया, जो अधिकांशतः ये लोगों से बातचीत करते ये देखा गया जो बहुत सारे दोस्त कभी पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए, कोई जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए, किसी की शादी हो गई, तो कम से कम हम उसके टच में तो रह सकते हैं ना, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल से बातचीत कर सकते हैं। दोस्त ही एक ऐसा होता है जिसके से आदमी अपना दिल खोल कर रख देता है। एक बार की बात है कि मैं एक हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था जहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन होता था, उसके गेट पर एक बड़ा अच्छा स्लोगन मैंने पढ़ा था। उसने वहाँ पे एक स्लोगन क्या था जो दिल खोल दो यारों के सामने, दिल खोलो यारों के सामने, नहीं तो एक दिन खोलनी पड़ेगी औजारों के साथ। यानी दिल जब भी हो यारों के साथ खोल दो, नहीं तो एक दिन तुमको वहीं कार्डियक अटैक होगा और फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना हो सके, ये ज़िंदगी मिलेगी दोबारा, एक स्लोगन लेते हुए कभी मिलने वाली नहीं है। दोस्तों के साथ जितना हो सके मैक्सिमम समय व्यक्त किया जाए। सारे रिश्तों में दोस्ती ही एक ऐसा है जिससे आदमी अपनी मन की सारी बातें कहता है, कोई मतलब उसमें क्या कहते हैं, कोई पर्दा नहीं होता है। तो जब भी मौका मिले, माना कि महीने 2 महीने में हम नहीं मिल सकते, लेकिन साल में तो एक बार प्लानिंग किया जा सकता है, दोस्तों के साथ लंबे सैर पर जाया जा सकता है और
आपके मन में ये रिग्रेट न रह जाए जो काश मैंने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड किया रहता, तो आज मरने के इस बेड पर जहाँ पे मैं मर रहा हूँ, लाइफ के कुछ क्षण है, मेरे मन में ये अफसोस न रह जाए। बात करता हूँ पांचवा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिग्रेट्स। आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। मतलब काश मैंने आपको अपने आप को खुश रहने दिया होता। हम लोग की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जब हम अपने आप को खुश रख सकते थे, लेकिन बहुत सारी बंदिशें, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सोसाइटी का कुछ प्रेशर, अपने आसपास के लोगों के चलते हमने अपने आप को खुश रहने नहीं दिया। हमने ये सोचा जो भोग विलास की वस्तुएं होती है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये हमको खुशी देगा, लेकिन ये एक क्षणिक सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस इससे नहीं आ सकता है। तो खुशी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से भी मिलती है। कभी किसी को छोटा सा मदद कर कर, कभी सोशल वर्क कर कर, कभी किसी को, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा मुद्दों पर हम किसी को मदद करके अपने आप को खुश रख सकते थे। लेकिन हमने ये सोचा चलो अभी ज़िंदगी तो बहुत बाकी है ना, अभी जॉब कर रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां है, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, भविष्य में हम खुश रह लेंगे, लेकिन ये भविष्य आता नहीं है। और जब बेड पर, अब उन्होंने ये फाइंड आउट किया जब बेड के लास्ट स्टेज पर थे, तो लोगों में मैक्सिमम ये रिग्रेट क्या था कि काश मैंने अपने आप को खुश रहने के मौक़ों को गंवा दिया। मैं चाहता तो बहुत खुश रह सकता था, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके आए, लेकिन हमने भविष्य पर टाल दिया, बहुत सारी जिम्मेदारियों के में हमने इसको एक लंबे समय के टाल दिया, और वो समय आया नहीं, और आज हम बेड के इस स्टेज पर हैं। तो हम अपने आप को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये जो 5 उन्होंने जो बताया, 5 उन्होंने जो रिग्रेट बताया, सबसे पहला क्या था, काश मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये ना सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। वैसे भी कहा गया, किशोर कुमार का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, अपने हिसाब से दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ जो आप बेपरवाह हो जाइए और अपने मन का मनमानी कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से जीना जिस दिन से सीख लीजिएगा, खुश रहने लगिएगा। इसलिए अपने हिसाब से जीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग कोई किसी के बारे में नहीं कहते, आप ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी दूसरे के बारे में सोचते हुए, दूसरा आपके बारे में पता चला सोच ही नहीं रहा। तो कम से कम अपनी ज़िंदगी की खुशी आप अपने हाथ में रखिए। दूसरा उन्होंने कहा था जे काश मैंने इतना काम नहीं किया होता। यहाँ पे काम करने का मतलब है आवश्यकता से ज़्यादा काम, मशीन नहीं बनना है। एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। पता चले जे काम के चक्कर में हमने हेल्थ को बर्बाद किया और जो पैसे कमाए उसी को हेल्थ में ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना क्या है, जो आप काम कीजिए, लेकिन एक बैलेंस बनाकर काम कीजिए। मशीन मत बन जाइए, और बाद में आपको ये बहुत सारी परिवार भी छूट जाएंगे, सोसाइटी भी छूट जाएगा, और लास्ट में आप उसी बेड पर आप भी रिग्रेट करते रहिएगा, काश मैंने इतना काम नहीं किया होता। तो दूसरा उनका था। तीसरा, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती जब मैं अपनी फीलिंग्स बता पाता। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फीलिंग्स बताने से ये होता क्या है, जब हम अगर अपने से फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, तो अपने शरीर के अंदर का जो भावनाएं हैं, तो इमोशन होता है, अगर बह जाता है, तो मन में तो ये रिग्रेट नहीं रहेगा ना, हमने नहीं कहा, काश हमने ये किया होता, काश मैंने उसको ये बात कह दी होती। तो आपके मन में ये रिग्रेट नहीं देगा और आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। चौथा, दोस्तों के साथ जितना समय हो सके दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए, दोस्तों के साथ अपना समय स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ गप्पे मारिए। वैसे भी कहा जाता है 24 घंटे में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ आप ठीक है पढ़िए, लेकिन कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा। मैं तो अधिकांशतः अपने स्पीच में बोलता हूँ कि आप प्रत्येक इंसान को एक ऐसा दोस्त जरूर खोज लेना चाहिए जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख दे। दिल खोल कर रख देने से ये होता है कि आप अपने गम, सुख, दुख सबको बांटिएगा, तो अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा। तो ऐसे दोस्त अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत खोजिए और उससे बातचीत कीजिए। जो भी पुराने दोस्त हैं उनसे मिलिए, घूमिए फिरिए, गप्पे मारिए। ये आपके दिल को, दिमाग को एकदम तंदुरुस्त रखेगा, तरोताज़ा रखेगा। और लास्ट में 5वां, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। तो मैं ये चाहता हूँ अपने जब भी छोटी मोटी मौका मिले खुशी करने का, बच्चों के साथ खेलकर, बच्चों के साथ घूमकर, यार दोस्तों के साथ घूमकर, फैमिली के साथ एक क्वालिटी समय स्पेंड कर जैसे भी खुशी मिले, खुशी को खोजिए। आप ये सोचिएगा कि खुशी खुद मेरे पास आएगी, तो नहीं आएगी। आप जिसमें है, जितने में है, सक्षम है। ये भोग विलास की वस्तु है, आपको एक क्षणिक देगी संतुष्टि, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं देगा, आपको इंटरनली खुश नहीं रह सकता है। तो ये 5 रिग्रेट्स है। मैं प्रयास करता हूँ आपकी ज़िंदगी में भी ये 5 अफसोस न रह जाए। जिस तरह उन्होंने
लोगों से बातचीत करने पर मरते समय भी उनके मन में ये था, उनकी ज़िंदगी के कुछ क्षण ही बचे थे, कुछ समय ही बचे थे, लेकिन सबके पास ये कॉमन रिग्रेट्स, ये 5 कॉमन रिग्रेट्स था। काश मैंने ये किया होता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, आज मरते समय मैं तो खुश रहता ना, मेरे पास इंटरनल हैप्पीनेस रहता। ओके, बाय।